हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए हुए हैं कि आप लोग ट्यूटोरियल भी अपलोड करें। कुछ भी चीज़ें जो आप बनाते हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह, स्वेटर्स जो डालते हैं, उनका ट्यूटोरियल भी आप लोग डालना शुरू करें। तो आप लोगों की डिमांड पे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग, सबसे पहली बात तो आप सजेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आज ये फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, पोम पोम फ्लावर्स, इनका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो आप ज़रूर बनाएं इन फ्लावर्स को, और इनसे आप अपने स्वेटर्स को डेकोरेट कर सकते हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस बना सकते हैं, बेबी सेट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह आप इसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इन फ्लावर्स को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 3 प्लाई वुल ली है और 10 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है, ये देखिए। और ये बनाना हम आप सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले एक नोट लगाते हैं। ये देखिए, और अब यहाँ हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 चेन बना ली हैं। और अब ये जो मेरी लास्ट वाली चेन है, इसे मैं इस फर्स्ट वाली चेन में अटैच करूँगी। ये देखिए, स्लिप नोट के साथ इस तरह से। ये देखिए, अब ये मेरे पास एक रिंग बन गया है। देखो, अब इस रिंग के अंदर मैं काम करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक होल बन गया है यहाँ पे। इसके अंदर हम काम करेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, और ये जो थ्रेड है इसको साथ में लेके चलेंगे ताकि ये अंदर ही कवर हो जाए। ये देखिए, इसके अंदर क्रोशिया बनाएंगे सिंगल 1, 12 बार इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 3 4 5, इस धागे को साथ में लेके चलेंगे। 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो इस तरह की शेप बन गई है। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप नोट से अटैच कर देंगे। अब यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया सिंगल 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये जो 4 चेन की हाइट हो गई है, ये हमारे फ्लावर की पेटल्स की हाइट हो गई है इन पत्तियों की। तो 4 चेन बनाई। अब यही ये जो बना है यहाँ, ये जो होल बना है, यहीं पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार उतारा, अब यहाँ 2 हो गए, फिर से करेंगे 2। अब ये जो शुरू के 2 हैं, इनका 1 करेंगे। तो मेरे पास यहाँ 3 रह गए हैं। फिर से करेंगे, शुरू वाले 2 का 1 करेंगे, और यहाँ हो गए हैं मेरे पास 4। फिर से करेंगे, पहले वाले 2 का 1 क्रोशिया करेंगे, और अब मेरे पास यहाँ हो गए हैं, ये हो गए हैं 5। 1 2 3 4 एंड 5। अब इस अगले वाली चेन में ये जो है यहाँ, फिर से डबल क्रोशिया किया 1 बार। अब मेरे पास चेन में हो गए हैं, यहाँ क्रोशिया पे हो गए हैं 6। अब फिर से करेंगे इसमें सेकंड टाइम,
2 का 1 किया, अब हो गई है मेरे पास 7। फिर से करेंगे एक बार, ये देखिए 2 का 1 किया, अब मेरे पास ये हो गए हैं 8 डबल क्रोशिया इसके अंदर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन सब को साथ में निकालेंगे ऐसे, और ये जो लास्ट वाला है हमारा इसे छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्रोशिया में 2 चेन बची। अब इन 2 चेन का 1 करेंगे। ये हो गया, 2 चेन का 1 कर दिया मैंने। अब यहाँ मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। और ये जो 4 चेन मैंने बनाई है इसको यहाँ अटैच करूँगी, जो मैंने दूसरी जगह पे क्रोशिया किया था, ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के। तो ये मेरी एक पत्ती बन गई है। अब इस अगली चेन में इसको ऐसे स्लिप नोट से अटैच करूँगी, और अब मैं यहाँ फिर से 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। 4 चेन बनाई। अब फिर से 2 का 1 करूँगी तो 2 चेन हो गई। फिर से इसमें बनाऊँगी मैं, 3 चेन हो गई। फिर से करूँगी इसी में, 4 चेन हो गई। फिर से इसी वाले में करूँगी, 5 चेन हो गई। अब जब यहाँ पे 5 चेन हो गई तो अगले वाले में चलेंगे। यहाँ गए, शुरू वाले 2 का 1 किया, अब मेरे पास 6 चेन हो गई हैं। फिर से गए, शुरू वाले 2 का 1 किया, अब मेरे पास 7 हो गई हैं। फिर गए, शुरू वाले 2 का 1 किया, अब मेरे पास 8 चेन हो गई। ये देखिए 3 3 6 और 2 8। और अब सबका 1 करते हुए लास्ट में, लास्ट वाली को छोड़ देंगे, ये 2 चेन रह गई। अब इसको दोनों को एक साथ निकालेंगे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाई। अब जहाँ ये हमने किए थे सारे डबल क्रोशिया, यहाँ ले जाके इसको ऐसे अटैच कर देंगे। अब अगली चेन में फिर से स्लिप नोट से निकालेंगे इसे ऐसे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 चेन बनाई मैंने, तो ये मेरा एक से डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से यहीं इसी वाले में यहाँ पे 2 का 1 किया तो 2 चेन हो गई। फिर से इसी में 3 चेन हो गई। फिर से इसी में 4 चेन हो गई। फिर से इसी वाले में 5 चेन हो गई। अब अगली चेन में करेंगे हम, एक बार डबल क्रोशिया निकाला, शुरू वाले 2 का 1 किया, और ये मेरे पास हो गई हैं 6 चेन। फिर से ऐसे ही किया, इसी में से निकाला, शुरू वाले 2 का 1 किया, अब मेरे पास हो गई हैं 7 चेन। फिर से किया एक बार, फिर से 2 का 1 किया, अब मेरे पास यहाँ देखिए 3 3 6 और 2 8 चेन हो गई है। अब इन सब को साथ निकालेंगे लास्ट वाली को छोड़ते हुए। तो अब क्रोशिया में 2 चेन हो गई है मेरे पास, 2 का 1 किया। फिर से 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। जहाँ ये मैंने दोबारा की थी वहाँ पे इसको स्लिप नोट से अटैच कर दूंगी। ये हो गया। अब अगली वाली में फिर से स्लिप स्टिच, फिर से 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 चेन बनाई। अब इसी वाले में करने हैं मुझे क्रोशिया। एक बार किया, 2 का 1 किया तो 2 चेन हो गई। फिर किया, इसी वाले में डबल क्रोशिया निकाला, शुरू वाले 2 का 1 किया, 3 चेन हो गई। फिर इसी वाले में डाला, अब मेरे पास शुरू वाले 2 का 1 किया तो अब मेरे पास 4 चेन हो गई। फिर शुरू वाले ऐसे ही डबल क्रोशिया किया इसी में,
2 का 1 किया और अब मेरे पास यहाँ 5 चेन हो गई। अब इसमें 5 हो गई है, तो इसका मतलब अब 5 होने के बाद ये वाला कंप्लीट होके इस अगले वाले में काम करेंगे हम। तो अब इस अगले वाले में किया मैंने 1 बार डबल क्रोशिया, ये निकाला और 2 का 1 कर दिया। तो अब मेरे पास 6 चेन हो गई। फिर से 1 बार डबल क्रोशिया किया, 2 का 1 किया, अब मेरे पास 7 चेन हो गई। और थोड़ा ढीला ही रखेंगे आप हाथ, तो पत्तियाँ अच्छी बनेंगी। फिर से किया, 2 का 1 किया और अब मेरे पास 8 चेन हो गई। सॉरी फ्रेंड, हाँ 8 हो गई ये रही। तो ये 8 चेन हो गई। अब फिर से ये हम निकालेंगे सारों को, लास्ट वाली को छोड़ देंगे और ये जो 2 चेन हो गई है मेरी, 2 का 1 करेंगे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और फिर से जहाँ हमने ये ख़त्म किया था यहाँ इसको अटैच कर देंगे स्लिप नॉट से। अब अगली वाली में बनाएंगे फिर से एक बार ऐसे, फिर से 4 चेन, 1 2 3 और 4। अब यहीं बनाएंगे एक बार, 2 का 1 किया, फिर 2, फिर 2 का 1 किया, तो अब 3 चेन हो गई हैं। फिर से 2 का 1 किया, 4 चेन हो गई हैं। फिर से 2 का 1 किया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 चेन हो गई हैं। ये देखिए, अब इसमें 5 चेन होने के बाद इससे अगले वाला ये जो है इसमें बनाऊंगी मैं। एक बार डबल क्रोशिया करा, शुरू वाले 2 का 1 किया, तो अब मेरे पास 6 चेन हो गई। फिर से इसी में किया, 2 का शुरू वाले 2 का 1 किया, तो ये 7 हो गई। फिर से शुरू वाले 2 का 1 किया, 8 हो गई। और सबको साथ निकालूंगी लास्ट वाली को छोड़ते हुए। अब इन 2 का 1 करूंगी और 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 4। 4 चेन बनाई और 4 चेन बनाने के बाद इसको यहीं इस वाले में ही मैं अटैच कर दूंगी स्लिप नॉट से। ये देखिए, इस तरह का ये मेरा फ्लावर बन गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। और ये जो धागा मैं निकालूंगी ये पीछे की साइड से निकालूंगी ऐसे। ये देखिए, अब हम थ्रेड को कट करते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस थ्रेड को कट कर लिया है। अब ये जो थ्रेड मेरे पास बचा हुआ है इसे हम क्रोशिया से ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे ताकि ये बाहर दिखाई ना दे और खिंचे भी ना। अच्छी फिनिशिंग के लिए इसे ऐसे अंदर कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है बिल्कुल। अब आती है ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बनाने की, इस वाले पोम पोम की बारी। तो ये मैंने येलो कलर से बनाया है, तो मैं उसी से बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये येलो कलर की वुल है मेरे पास 3 प्लाई की। ये देखिए, ये मैं इसी से बना के दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनाई नॉट और इसे थोड़ा लूज़ रखेंगे। आप लोग चाहें तो मैजिकल रिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ 1 चेन बनाई, 1 2 3 4 चेन बनाऊंगी। लूज़ हाथ से बनाएंगे आप ये चेन। और अब ये 4 चेन बनाने के बाद ये जो शुरू वाली हमारी चेन थी इसी में एक बार डबल क्रोशिया किया, इसको निकालेंगे नहीं। फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया किया, इसी के अंदर करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 4 बार, बहुत ही लूज हाथ से 5 बार, 6 बार,
7 बार। ये देखिए अब मेरा ये छोटा होता जा रहा है। अगर आपका और गुंजाइश हो तो आप और भी कर सकते हैं इसको। और ये देखिए सबको एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन बनाई हमने और इसको ऐसे निकालने के बाद थ्रेड कट कर लेंगे और थोड़ा लेंथ छोड़ने के बाद कट करेंगे। ये देखिए मतलब कम से कम इतना कट करेंगे हम इसको, ताकि ये आसानी से बंध सके आसानी से। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये कट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का बन के आया है। ये देखिए, तो अब इसको इधर सीधी साइड से हम इसमें लेंगे, ये इस तरह से रखेंगे। और ये जो इसका धागा है ये वाला, यहाँ पत्ती के बीच में क्रोशिया लगाएंगे और इस वाले थ्रेड को ऐसे पीछे की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इधर निकल गया है ये। अब ये जो दूसरा वाला थ्रेड है ये बिल्कुल इसके सामने से निकालेंगे हम, यहाँ पे। ये निकाला ऐसे। ये देखिए ये दोनों थ्रेड मेरे पीछे की तरफ हो गए हैं, बैक साइड में। अब इसको हम ऐसे खींच के थोड़ा बांध देंगे। जैसे भी आप बांधना चाहें। इस धागे को कट कर लें और ये देखिए पोम पोम वाला फ्लावर बन के रेडी है आपका। कितना प्यारा फ्लावर बना है, आप देख सकते हो कितना सुंदर बना है। तो प्लीज़ आप लोग इस फ्लावर को ज़रूर ट्राई करें। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।